दिल्ली एमसीडी में आप ने बीजेपी का 15 साल का वर्चस्व किया खत्म। 134 सीटें जीतकर हासिल किया प्रचंड बहुमत। लेकिन मेयर बनाने को लेकर अभी भी जारी है कंपटीशन। बीते मंगलवार को दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजे जनता के सामने आ गए। दिल्ली विधानसभा के बाद अब दिल्ली एमसीडी में भी केजरीवाल की रणनीति ने अपना जलवा दिखा दिया है। दिल्ली एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की लगातार चल रही जीत का सिलसिला खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी ने 250 में से 134 सीटें हासिल की, जबकि बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 9 और निर्दलियों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं अगर वोट शेयर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42.05% रहा, जबकि बीजेपी का 39.09% और कांग्रेस का 11.68%। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर लोगों की भीड़ लग गई और खूब नाच गाना हुआ। आम आदमी पार्टी के इस एमसीडी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के लोगों ने बड़ा मैसेज दिया, पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति नहीं। सबसे कहता हूं कि अहंकार मत करना। बड़ी बड़ी सत्ता गिर गई, कई सारे पार्षद विधायक मंत्री बने हैं, कोई अहंकार न करे। अहंकार किया तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। वहीं पार्टी की जीत पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 15 साल की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हटाकर केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया। इसके लिए जनता का धन्यवाद। यह हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा केजरीवाल चाहते थे, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार तो बन गई, लेकिन अगर चुनावी नतीजों पर सही से ध्यान दिया जाए तो ये परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए चिंता भी पैदा कर सकते हैं। इस चुनाव में आपको मिला वोट शेयर ही उसके लिए चिंताजनक बना हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मेयर बनाने को लेकर अभी भी मुकाबला जारी है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसीलिए मेयर किसका होगा इसे लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीजेपी के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में मेयर कौन होगा ये पार्षदों के मतदान पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से वोट करते हैं। मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। अमित मालवीय के अलावा दिल्ली बीजेपी प्रमुख आदेश गुप्ता ने कहा, कांटे की टक्कर में भले वो मुझसे आगे निकल गए, लेकिन ये वक्त बताएगा कि मेयर किसका होगा। मेयर के चुनाव में पार्षद अपना वोट अपनी अंतरात्मा की आवाज पर देते हैं। आइए जान लेते हैं कि दिल्ली में अब तक हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में कितना बदलाव आया है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका वोट प्रतिशत 53.61% था। उस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 38.52% और कांग्रेस का 4.25% था। वैसे तो इस चुनाव में आपको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन 2015 की तुलना में उसका वोट प्रतिशत कुछ घट गया था। 2015 में आपका वोट शेयर 54.3% था, जबकि बीजेपी का 32.3% और कांग्रेस का 9.7%, यानी आपका वोट प्रतिशत 1% कम हो गया था। इसी तरह अगर 2020 विधानसभा चुनाव में आपको मिले वोट प्रतिशत की तुलना 2022 के एमसीडी में चुनाव में मिले वोट प्रतिशत से की जाए तो इस बार आपको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। 2 साल पहले जहां विधानसभा में आपका वोट शेयर 53.61% था, वहीं इस बार एमसीडी चुनाव में यह आंकड़ा 42.05% पर आकर सिमट गया है, यानी आपका वोट शेयर सीधे 11.56% तक घट गया। इतनी बड़ी संख्या में वोटर का आपसे मोह भंग होना आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। अब इस बात पर ध्यान देने की भी जरूरत है कि आखिर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर क्यों कम हुआ। वोट शेयर गिरने के लिए अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बजाय गुजरात में ज्यादा चुनाव प्रचार किया। उनकी टीमें 2 हिस्सों में बंट गई। वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने जानबूझकर एमसीडी और गुजरात चुनाव करवाए ताकि आम आदमी पार्टी का संसाधन और समय बच जाए। एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। इनमें एक वीडियो कथित रेप के आरोपी से मसाज कराने का था। इसके अलावा दूसरा वीडियो होटल से मंगाए महंगा खाना खाते हुए का था। तो क्या ऐसे वीडियोस ने आम आदमी पार्टी की छवि को चोट पहुंचाई है? शराब घोटाले में भले ही सीबीआई की चार्जशीट में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम न हो, लेकिन इस मुद्दे से ईमानदार पार्टी की छवि को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन नुकसान पहुंचने का अनुमान है। बीजेपी ने आप पर शराब व्यापारियों के लिए आबकारी नीति शिथिल कर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया था।
मनी लॉन्ड्रिंग और 200 करोड़ की ठगी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ अब तक 4 लेटर बम गिरा दिया है। इन लेटर में उसने जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया कि गोवा और पंजाब चुनावों के लिए आपने उससे पैसे मांगे थे। बता दें कि एमसीडी जैसे चुनावों एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून लागू नहीं होता, न इसमें मेयर पद की चुनाव के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं होता है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली एमसीडी का मेयर किस पार्टी से बनता है। क्या बीजेपी अपना मेयर बनाने के दावे पर खरी उतर पाएगी या फिर पार्षदों का वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से में हो जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही जनता के सामने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।